अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस के मौके पर नई दिल्ली में हुई नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं बैठक। गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुआ नशा मुक्त भारत के लिए नई रणनीति पर मंथन। चंडीगढ़ को सौंपी गई 2027 में होने वाली एशियन रिले चैंपियनशिप की मेजबानी। पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक ने कहा, बदलेगा खेल और खिलाड़ियों का भविष्य। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा सिविल सचिवालय में उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा हरियाणा विजन 2047 आगामी 5 वर्षों के रोडमैप एवं कार्य योजना की समीक्षा की। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। आज अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर ड्रग्स के खिलाफ हमारी राष्ट्रीय लड़ाई में शामिल सभी योद्धाओं को मेरी शुभकामनाएं। मोदी की अगुवाई में भारत ने नशीले दवाओं के दुरुपयोग की वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। इसके तहत नार्को कार्टल्स को सख्ती से खत्म किया गया और प्रभावित लोगों का उचित देखभाल और सहानुभूति के साथ इलाज किया गया। ये दिन हमारी युवा पीढ़ी को ड्रग्स से बचाने और हमारे संकल्प को और मजबूत करने का है। इसी के मद्देनजर आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 10वीं शीर्ष स्तरीय नार्को समन्वय केंद्र बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई का रोडमैप तैयार कर रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए बेहद अहम है। मैं आज सभी देश के सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को, चीफ सेक्रेटरियों को और यहां उपस्थित सभी सचिवों को ये कहना चाहता हूं कि संयोग का विषय है कि आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय प्राप्त। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया एक्स पर अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर नशे के विरुद्ध जन जागरूकता फैलाने और नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नशा मुक्त युवा ही स्वस्थ परिवार, सशक्त समाज और विकसित राष्ट्र की आधारशिला हैं। 2027 में होने वाली एशियन रिले चैंपियनशिप की मेजबानी चंडीगढ़ को सौंपी गई है। भारत में ये बड़ा मुकाबला पूरे 37 साल बाद होने जा रहा है। इसके बारे में आज चंडीगढ़ में जानकारी देते हुए पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने इस सफलता के लिए स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सभी अधिकारियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस चैंपियनशिप के बहाने चंडीगढ़ में खेल और खिलाड़ियों का भविष्य बदलने की तैयारी है। इसके जरिए न सिर्फ नए खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बल्कि उन्हें भविष्य के बड़े खेलों और ओलंपिक के लिए भी तैयार किया जाएगा। इस बड़े इंटरनेशनल मैच के लिए चंडीगढ़ के सेक्टर 7 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बिल्कुल नए और अंतर्राष्ट्रीय तरीके से तैयार किया जा रहा है। स्टेडियम में दर्शकों के बैठने के लिए 3 से 4 हजार लोगों की जगह बनाई जाएगी। स्टेडियम को ऐसा बनाया जा रहा है ताकि भविष्य में भी यहां बड़े खेल आयोजित किए जा सकें। चंडीगढ़ प्रशासन का कहना है कि बाहर से आने वाले मेहमानों और खिलाड़ियों की सेफ्टी के लिए इस बार सुरक्षा के भी बहुत कड़े और पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। एशियन रिले चैंपियनशिप हमको मिली और उसका जो विधिवत कार्यक्रम होता है कि जहां एशियन खत्म होती है वहां से अगले चैंपियनशिप जहां होती है उनको वो जो है झंडा जो है वो सुपुर्द करते हैं। तो अब एक तरह से हमको एक अधिकृत रूप से इस झंडे के साथ ही ये जिम्मेदारी हमको मिल गई कि अगली एशियन रिले चैंपियनशिप चंडीगढ़ में मई के महीने में आयोजित होगी। गेम का जो हमारी जगह है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो हमारा है, उसको भी हमको उनके मापदंड के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के अनुसार उसे तैयार करना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल हरियाणा सिविल सचिवालय में उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा हरियाणा विजन 2047 आगामी 5 वर्षों के रोडमैप एवं कार्य योजना की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री को बताया गया कि राज्य के 22 मॉडल संस्कृत महाविद्यालयों को स्वायत्त संस्थानों के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी निर्माणाधीन कॉलेज भवनों और शैक्षणिक परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में सुधार, शोध एवं नवाचार
नवाचार को प्रोत्साहन और शिक्षकों के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में ऑटोनॉमस AI डिजिटल कॉलेज की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के ड्रॉप आउट पर विशेष निगरानी रखने तथा उन्हें पुनः शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आर्थिक कारणों से कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए छात्रवृत्ति और अन्य सहायता योजनाओं को और प्रभावी बनाया जाए। अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए पेटेंट पंजीकरण शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति तथा 10 करोड़ रुपए के उच्च शिक्षा गुणवत्ता एवं अनुसंधान कोष की स्थापना की जा रही है। मुख्यमंत्री ने अव्वल बालिका योजना के अंतर्गत मेधावी छात्रों को स्कूटी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं एवं परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने करबला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिया निकाले जा रहे हैं। करबला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए मजलिसें और धार्मिक सभाएं भी आयोजित की जा रही हैं। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अड़िग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि उनका त्याग साहस, दृढ़ विश्वास और मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य तरुण चुग ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी साझी करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तीखे निशाने साधे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के इतिहास में शायद ही कभी अनैतिक दौर आया हो जहां वर्तमान मुख्यमंत्री पहले सिख गुरुओं का अपमान करें और फिर सरकारी मशीनरी, पुलिस अधिकारियों पर झूठी फोरेंसिक रिपोर्टों के आधार पर श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश को चुनौती दी गई हो। चुग ने बताया कि उन्होंने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को चिट्ठी लिखकर जागत जोध श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन एक्ट 2026 के बेअदबी कानून के तहत भगवंत मान के विरुद्ध FIR दर्ज करके उनको गिरफ्तार करने की मांग की है, जिसकी कॉपी पंजाब के DGP गौरव यादव को भी भेजी गई है। भाजपा नेता ने पंच सिंह साहिबान द्वारा मुख्यमंत्री को गुरु दोखी और पंथ विरोधी ऐलाने जाने का हवाला देते हुए पंजाब की जनता, सिख संगतें और धार्मिक संस्थाओं को भगवंत मान का पूर्ण सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार करने का आह्वान किया है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कथित वायरल वीडियो के सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए इसको पूरी तरह से नकली और फर्जी बताया है। CM मान ने दावा किया है कि वीडियो में नजर आ रहे व्यक्ति वे नहीं हैं, क्योंकि वीडियो वाले व्यक्ति ने मास्क पहना हुआ है और उसकी गर्दन पर कोई ऐसा निशान नहीं है जो उनकी पहचान साबित कर सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनको राजनीतिक तौर पर मात नहीं दे सकने के कारण अब धार्मिक तौर पर बदनाम करने की घिनौनी कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने ऐलान किया कि ये वह वीडियो श्री अकाल तख्त साहिब को भी भेजे गए और आने वाले दिनों में इस वीडियो के पीछे छिपे असली चेहरों का पर्दाफाश करेंगे। एक और वीडियो दिखाने जिहदे विच एक मुंडे ने एक क्लीयर किया है कि वो बंदे ने जिहड़ा बंदा मेरी थां ते एक्टिंग कर रहा है उन्हें मास्क पाया हुआ है। मास्क पाया, इत्थों मास्क दिखता है, इत्थों मास्क दिखता है, इत्थे जिथों जिथे जिथे का मास्क है प्रॉपर एक लाइन बनती है। तो एक होर देखियो तुसी, उस बंदे की ठोडी बिल्कुल साफ है। मेरे ऑपरेशन का निशान है, बचपन तो है, 5 साल की उम्र च मेरा ऑपरेशन होया सी, ये निशान है। ये तुसी भावें मेरिया जुगनू वाली वीडियो कट के देख लियो, उहदे विच भी हैगा। सो वो एक 2-3 गल्लां भुल गए वीडियो बनाउण वेले। पंजाब सरकार द्वारा कल सांझा सुनेहा एकजुट पंजाब नामक एक अनूठे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य सरकारी एजेंसियों, सामुदायिक नेताओं, सिविल सोसाइटी संगठनों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बीच स्थायी साझेदारी स्थापित करना है, ताकि राज्य में नशे की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर डेटा इंटेलिजेंस एंड टेक्निकल सपोर्ट यूनिट द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 40 से अधिक संस्थाओं के लगभग 80 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
इस अवसर पर पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने नशा विरोधी लड़ाई में समाज और लोगों की सामूहिक भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं को सशक्त बनाने के लिए हमने इस अभियान को स्कूलों और कॉलेजों में भी लागू किया है। एकजुट पंजाब ही रंगला पंजाब है। नशा विरोधी अभियान की वास्तविक सफलता के लिए इसे जन आंदोलन बनाना आवश्यक है। एनजीओ, शैक्षणिक संस्थानों, सामुदायिक नेताओं से लेकर नशा प्रभावित परिवारों तक समाज के हर वर्ग को इसमें शामिल होना चाहिए। इसी उद्देश्य से आज के कार्यक्रम में 40 से अधिक एनजीओ भाग ले रहे हैं। नए बच्चे जो हैं वो ड्रग्स पे ना लगें, उसमें स्कूल में कैंपेन होगी, कॉलेजेस में कैंपेन होगी, उसमें जो यूथ है उसको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट के लिए तो डिफरेंट जो थीम्स है वो मतलब हार्म रिडक्शन पे, जो चिल्ड्रन विद कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ हैं, जो क्राइम करते हैं उनके साथ डील करना है, जो इंजेक्टिंग ड्रग्स यूजर है उनके साथ काम करना है। तो ये सारी जो एक्टिविटी हैं ये सारे एनजीओज़ के साथ मिलकर हम, क्योंकि एनजीओज़ आर एक वेरी वाइटल ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एफर्ट्स एंड सोसाइटी के बीच में, वो बिकॉज दे लिव इन द सोसाइटी, वो लोगों के बीच में रहते हैं, तो वहाँ पे उनके लिए आसान है कि इस अवसर पर सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता विषय पर कई डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स ने भाग लिया। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। ये बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोबाइल फोन की बिक्री से जुड़े कथित 100 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले के मामले में पीएमएलए के तहत आप नेता संजीव अरोड़ा, उनके पारिवारिक सदस्यों से संबंधित रियल एस्टेट कंपनी की 55.57 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। गौरतलब है कि इस मामले में अरोड़ा को बीती 9 मई को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। ईडी के अनुसार जब्त की गई जायदादें लुधियाना, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में स्थित हैं, जिनमें बैंक खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट, जमीन, व्यापारिक इमारतें और रिहाइश फ्लैट शामिल हैं। ये सभी जायदादें हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड, संजीव अरोड़ा, उनके परिवार और अन्य संबंधित इकाइयों के नाम पर दर्ज हैं। हालांकि इसमें से कितना हिस्सा निजी तौर पर आप नेता और उनके परिवार का हिस्से का खुलासा नहीं किया गया। गौरतलब है कि संजीव अरोड़ा पंजाब सरकार में बिजली उद्योग और वाणिज्यिक मंत्री थे और उनकी गिरफ्तारी के बाद भगवंत सिंह मान सरकार ने विभाग अन्य मंत्रियों को सौंप दिए थे। जांच एजेंसी के अनुसार HLRL कंपनी ने वर्ष 2023-24 के दौरान 157 करोड़ रुपए के मोबाइल फोनों की बिक्री दिखाई थी, जिसमें से 102.50 करोड़ रुपए की बरामदगी यूएई की 2 कंपनियों को होनी दिखाई गई थी। ईडी की जांच में सामने आया है कि सभी लेन देन जाली बिलों और फर्जी कंपनियों के जरिए किया गया था, जबकि वास्तव में कोई माल खरीदा या बेचा नहीं गया था। एजेंसी द्वारा अब तक इस मामले में कुल 102.99 करोड़ रुपए का घोटाले का पर्दाफाश किया जा चुका है और मामले की अगली जांच जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल पंचकुला में आपातकाल के काले अध्याय के 51 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों को अंगवस्त्र और सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपातकाल के 21 महीने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय है। सत्ता के अहंकार में देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास किया गया। विपक्ष के नेताओं को जेलों में डाल दिया गया। प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और असहमति की प्रत्येक आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले हजारों लोगों ने यातनाएं सहन की, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वह एक साथियों काली रात थी जब संविधान का गला घोट दिया गया था, संविधान को कुचल दिया गया था। साथियों, जनता की आवाज को भेड़ियों के साथ जकड़ दिया गया था। कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता था। अगर कोई बोलने की कोशिश करता था, भेड़ियों से बांध करके सलाखों के पीछे डाल दिया जाता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की धरती ने भी इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली से 3
ओर से जुड़े होने के कारण हरियाणा आपातकाल के दमन का बड़ा केंद्र बना। अनेक राष्ट्रीय नेताओं को हरियाणा में नजरबंद रखा गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आपातकाल के संघर्ष और लोकतंत्र सेनानियों के बलिदान को याद करना केवल इतिहास को दोहराना नहीं बल्कि भविष्य के लिए प्रेरणा प्राप्त करना है। संविधान खतरे में है। आज ये बोलते हैं लोकतंत्र खतरे में है। 25 जून 1975 का वो दिन याद करिए कि लोकतंत्र सुरक्षित था, संविधान सुरक्षित था या प्रेस की लेखनी सुरक्षित थी? कौन सुरक्षित था? ये आज आने वाली पीढ़ियों को हमें बताने की जरूरत है, उनको जगाने की जरूरत है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे लोकतंत्र, संविधान और राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।